हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 4:30 और आज मैं आपके सामने एक नया विषय और लेकर आई हूँ। नया क्या, ये पहले भी मैंने बताया था, लेकिन अब इस समय फिर दोबारा पूछा जा रहा है। मेरे मित्र भाई बंधुओं ने, जिन्होंने छत के ऊपर गमले में अपने टेरेस गार्डन में ये फूलों और अपना उसके फलों के पौधे जो लगा रखे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। अमरूद का पूछ रहे हैं। अमरूद मैक्सिमम वाकई सब ने अपनी छतों पे, टेरेस गार्डन में, गमलों में ज़रूर लगाए हुए हैं। तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि हमारे फल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। अमरूद में फल कम आ रहे हैं और अमरूद जो हैं, हमारे छोटे छोटे फल जो हैं वो सभी झड़ रहे हैं। तो ये क्यों झड़ रहे हैं ये मैं बताती हूँ। ये देखो, मैंने इसका आपके सामने अभी वीडियो तैयार कर रही हूँ और इसका निवारण बताऊँगी कि क्या कमियाँ होती हैं, किस कारण से जो है आपकी फ्रूटिंग कम होती है, और होती है तो वो क्यों झड़ जाती है ना। ये देखो आपके सामने ये सारा छोटा सा पौधा है और कैसे फलों से पूरा लदा हुआ है ना। बहुत फ्रूटिंग अच्छी हुई है इसमें। एक इतने छोटे से पौधे पर कम से कम 50 अमरूद लगे हुए हैं। और ये पौधा मेरा सिर्फ 1 साल का पौधा है और ये 12 मासी है। ताइवान अमरूद है ये। रेड कलर का निकलता है बीच में से, और इसकी शेप पता कैसी होती है, जैसे नाशपाती होती है वैसी शेप में ये होता है, गोल नहीं होता, वैसी शेप में ये अमरूद होता है। ये देखो, छोटे में ही आपको इसकी शेप दिख जाएगी। वो ये इस तरीके का होता है, जैसे नाशपाती होती है, इस शेप में बनता है ये अमरूद। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या कमियाँ होती हैं, किसके कारण जो हमारे फल झड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि फल जो लगता है, अगर हम सोचें कि वो 100% पेड़ के ऊपर लगा रह जाए, है ना, और वो हमें 100% फल की प्राप्ति होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्योंकि प्रकृति के ऊपर भी अपना जोर नहीं है दोस्तों। जब हवाएं तेज़ चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो क्या होता है, हमारे फल जो हैं आपस में टहनियाँ टकरा कर क्या है, उनके फूल फल जो है झड़ जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हम जो है निजात नहीं पा सकते। कुदरत के साथ तो हम नहीं ना लड़ सकते। तो ये बाकी जो हमारे हाथ में है, हमने इसको कैसे देखभाल करनी है, तो उसका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे अपने अधिक फल पा सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैं मेरे इस पे पौधे पर हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, नीचे से लेकर, ये देखो नीचे से लेकर ये सभी ऊपर तक सारे एक हर टहनी पर आपको फलों से लदी हुई टहनियाँ दिखेंगी। और देखो ये पेड़ कितना छोटा सा पेड़ है। तो मैं करती हूँ, मैं अपना अनुभव आपसे बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। अगर छत में ऐसे आपने गमले में या ग्रो बैग में कहीं आपने ये पौधा लगाया हुआ है, तो आप उसको क्या क्या डालो इस समय। ऐसे फ्रूटिंग पर अगर आपका पौधा है तो आपने क्या क्या डालना है। चाहे वो 12 मासी पौधा है, ये 12 मासी है, चाहे वो साल में एक बार फल देने वाला है, लेकिन फल लगने से पहले आपने क्या करना है, और फल लगते ऐसे जैसे फल लगे हो तो उस समय पर आपने इसकी क्या देख रेख करनी है। अब तो देखो, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे भी ये देखो गिरे हैं हवा से। ये देखो, जब हवा चलेगी तो आपस में टकराएंगे, तो ये फल जो है इस तरीके से गिर जाता है। अब देखो, हमने अमरूद लगाया हुआ है। अब हमें पता है, अपने गमले में हमने अमरूद लगाया है बगीचे में, तो हमें पता है ये हमारा पौधा किस समय फल देता है। अब ये देखो, ये 12 मासी है, मुझे पता है कि तो ये अब गर्मियों में फल देने वाला है। तो इसका मैंने पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया था। इसकी पूरी चारों तरफ गुडाई करके एप्सम सॉल्ट डाला था, ताकि इसकी जड़ों में जो है ना वो जाल ना बने, ठीक है। और इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो टहनियाँ हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो बड़े तरोताज़ा रहे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, जाल सा जो है नहीं बनता। तभी एप्सम सॉल्ट इसकी जड़ों में भी डाला जाता है और ऊपर भी स्प्रे किया जाता है। ये मैंने फल आने से पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया था। और नंबर 2 बात, जब पता कि अब ये फल आने वाला है, तो पेड़ ये नहीं देखो कि फैल रहा है, चलो इसकी लंबी टहनियाँ 2 चलेगी, 3 चलेगी, हम छोड़ दें, नहीं। हर सीज़न में फ्रूट आने से पहले आपने क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग करनी है। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग का फ़ायदा क्या होता है। जब हम एक टहनी काटेंगे तो वहाँ से 4-4 टहनियाँ निकलती हैं।
इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। यहाँ दिखाती हूँ, टहनियाँ कटी होंगी, ये देखो कटी हुई है टहनी, ये देखो ये टहनी कटी थी, तो यहाँ से देखो ये टहनी निकली, ये निकली, इधर तने में से ये निकली, नीचे ये निकली, ये तनों में से फिर टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। एक कटोगे तो 4-4 निकलेंगी। तो ये प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे नंबर इसका पहला काम ये है। अगर आप इसको प्रूनिंग करते रहोगे तो आपका पौधा, जहाँ 4 टहनियाँ थी आती बार को आपको वो 15 टहनियाँ दिखेंगी, और फ्रूट जो है उस पर जितने नए टहनियाँ आएंगी, जितने नए कल्ले निकलेंगे, उसके ऊपर उतनी फ्रूटिंग जो है अधिक होती है, उतनी पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और उतना ही आपका फल जो है पौधे के ऊपर अधिक आएगा। अब आ गया खाद की मात्रा। खाद हमने क्या करना है, अब ये मेरा 20 बाई 18 इंच का पौधा है। दूसरा गमला जो है आप हमेशा बड़ा लगाएं। छोटे गमले में कभी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती, ये कमी भी होती है। अगर कम होएगा, छोटा गमला होगा तो उसको स्पेस देखो अभी कितनी छोड़ी हुई है मैंने, देखो 1 गिट पूरी स्पेस छोड़ी हुई है इसके पानी के लिए, क्योंकि इसको भरपूर पानी चाहिए। गर्मी है, इसको डेली आपने पानी देना है, इसको स्नान भी कराना है, पूरा अच्छे से नहलाना है, तभी इसमें जान आएगी ना। जब हम गमला ही छोटा रखेंगे, उसमें स्पेस कम होगी, इसमें गुड़ाई का करके खाद कितनी के डालेंगे, वो ऊपर तक भर जाएगा, और पानी का स्पेस जो है तल जो स्तर जो होता है ना, हम पानी देते हैं पौधे को, वो ऊपर टहनी तक ही रह जाता है। जहाँ इसकी जड़ नीचे तक जाती है ना, जो इतनी गहराई तक जाती है, वो वहाँ तक पानी जो है उसकी जड़ों तक नहीं मिल पाता। हम सोचते हैं कि हमने पानी दे दिया, ऊपर से मिट्टी गीली होगी, नो। अब पौधे के अनुसार से जितना ऊँचा है उतना ही वो नीचे भी है, तो उसके नीचे तक जब तक अच्छे से पानी ना भर जाए, उसको जान कहाँ से आएगी। तो अब आते हैं हम खाद के ऊपर। इस समय फ्रूटिंग जो है आपकी ना झड़े और इसी तरह ही आपके पौधे के ऊपर अच्छे से फल लगे, तो उसके लिए हमने भरपूर सुपर फास्फेट खाद डालनी है। सुपर फास्फोरस और फास्फेट खाद। और ये कहोगे फास्फोरस और फास्फेट किस में पाई जाती है अधिक मात्रा में? वही आ गया पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, वो लाओ और वो गुड़ाई करके, इसकी गहरी गुड़ाई करनी है। जड़ों से आपने 3-3, 4-4 इंच दूरी पर इस तरह से आपने गुड़ाई करनी है। ये ऐसे आपने पूरे अच्छे से गुड़ाई करनी है। ये देखो, दूर दूर इसके जड़ों के पास नहीं, आपने ये जड़ों से दूर अच्छे से आपने इसकी बड़ी गहराई खुरपी मार के अच्छे से इसकी गुड़ाई करनी है। देखो आपके सामने मैं गुड़ाई कर रही हूँ, नीचे से मिट्टी देखो गीली निकल रही है, ये देखो, है ना। अगर भरपूर पानी देंगे तो नीचे से मिट्टी सूखी कैसे निकलेगी, वो गीली ही निकलेगी। देखो कितनी अच्छी मिट्टी निकल रही है, क्योंकि मैं इसको डेली पानी देती हूँ आके। गर्मी है अब, सर्दियों में मैं हफ्ते में एक बार आपको बताया था कि 1 सप्ताह के बाद इनको रज के अच्छी तरह ऊपर तक भर के मैं पानी फ्रूट वाले पौधों को देती हूँ। लेकिन आजकल है गर्मी, तो आजकल हमें इन्हें पानी रोज़ देना है, रोज़ देना पड़ता है। अब ये देखो हमने गुड़ाई कर दी। नराई गुड़ाई जो है पौधे की जान है, क्योंकि पौधे की जड़ों को जब हम हल्का करते हैं तो उनको ऑक्सीजन मिलती है, तो जड़ों का विकास होता है। फास्फेट खाद और फास्फोरस खाद जो है वो भी जड़ों के विकास के लिए होती है। जब जड़ों का विकास होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और जो पोषक तत्व हम गुड़ाई करके डालेंगे और उसके बाद जब पानी दिया जाता है तो वो उसकी टहनियों तक, ये इसकी टहनियाँ हैं, इसकी आगे ये नसें हैं, ये आगे इनकी कोशिकाएं आगे जो फैली हुई हैं, ये टहनियाँ जितनी भी हैं, इन तक पत्तों तक सारा फ्रूटिंग तक जो है इसकी ताकत पहुंचती है खाद की। अब इसमें मैंने गुड़ाई की है, क्या डालना है? सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये देखो 1 मुट्ठी ली मैंने और ये डाल दी। ये देखो ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये 2 मुट्ठी डाली, और अब ये तीसरी इधर को डालूंगी। अब ये 3 मुट्ठी खाद डाल के ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। हो गया, वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अब नीम खली 1 मुट्ठी जरूर डालनी है, ये, क्योंकि आगे बीच बीच में बरसात अगर होगी तो क्या होगा, बार बार नहीं डालनी, महीने में 1 बार, तो उससे क्या होगा, गमलों में कीड़ियाँ नहीं आएंगी और आपके जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगी। ठीक है। और फ्रूटिंग को मजबूत करने के लिए, जो फल आपके झड़ते हैं, तो उसके लिए आपने ये पोटाश डालनी है। ये पोटाश देखो, ये अगर नहीं ले सकते, आपके आसपास नहीं मिलती, तो मैंने इसका
ऑप्शन दूसरी है, वो भी बता रही हूँ। राख लकड़ी लेके घर में किसी कोने में ऊपर छत पे, जैसे बगीचा है आपका, आपको कहीं जाके लाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है ना, तो लकड़ियाँ 2-4 जलाओ तसले में रख के, और उसकी राख आप अपने पास रखो। राख जो है पोटाश का सबसे बड़ा स्रोत है। राख एक मुट्ठी, चाहे वो फ्रूट वाले पौधे हैं, चाहे आपके सब्जियों वाले पौधे हैं, किसी तरह के पौधे हैं, सब में जो है भरपूर मात्रा में उनको पोटाश मिलेगा और वो अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपके फल फ्रूट और सब्जियां जो है वो बड़ी ताकतवर होंगी। तो अब ये मेरे पास तो है ये पोटाश, और ये देखो 1 मुट्ठी पोटाश जो है मैंने अब डालनी है, मेरे को अब दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसको पोटाश भी दे दी, ठीक है। अब आ गया पानी देने का काम। अब पानी में हमने क्या करना है, ठीक है। पानी का देखो मैं बताती हूँ, पानी हमने खाली नहीं देना। इसको मजबूत करने के लिए, फल को मजबूत करने के लिए, बड़ा करने के लिए, और इसको हरा भरा पौधे को रखने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करती है हमारे ये कैल्शियम। अब कैल्शियम कहाँ से आएगी, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पनवाड़ी से मैंने आपको कहा था कि पैकेट मिल जाता है, ये चूना है, भुजा हुआ चूना है, जो खाते भी है, खा सकते हैं। ये पान में लगा के देते हैं ना, कत्था लाल रंग का होता है, चूना सफ़ेद रंग का होता है, और ये लगा के हमें देते हैं, ये खाने वाला चूना है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने चूने का पानी देना है। अगर इसको हमने तरोताज़ा रखना है ना पौधे को, इसके फल ना गिरे और इसकी फ्रूटिंग अच्छी हो, और इसके जो तनों में है नीचे से कोई कीड़ा या फंगस जो है ना लगे, चूना उसको बचाता है। अब ये मेरी बाल्टी है, इसमें मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर में कितना डालना है ये देखो आपके सामने डाल रही हूँ। ये हमने 10 ग्राम चूना, ये देखो। अब इसको ऐसे हाथ में पकड़ के घोल देंगे। ये 10 ग्राम चूना, इससे ऊपर नहीं। ये 2 लीटर में मैंने 10 ग्राम चूना लिया है और इसको अच्छे से घोल देना है हमने। ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, ये कैल्शियम का। और ये आपके अमरूद, मैं गारंटी लेती हूँ, आपके अमरूद कभी मतलब ही नहीं आपके अमरूदों का फल जो है, अमरूद लगे हुए हैं और वो झड़ जाएं या उनका फ्रूट छोटा हो जाए, ये मैं गारंटी लेती हूँ। मैंने आपके सामने ये अभी करके ट्रीटमेंट बताया है कि नीम खली ज़रूर डालनी है, ताकि इन दिनों में गर्मियों में ना गमलों में मिट्टी में आसपास कीड़े जो होते हैं ना, वो चींटियाँ ये बहुत आती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए नीम खली डाल दी हमने। पोषक तत्वों में वर्मी कंपोस्ट, सारे पोषक तत्व होते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाली आपके सामने। और उसके बाद मैंने पोटाश डाल दी है, जो इसके फ्रूट को बड़ा करेगी, तेज़ी से ग्रोथ होगी। और बाकी ये पौधे को हरा भरा रखने के लिए और फ्रूट में कभी भी गिरावट ना आए, उसके लिए मैंने ये चूना जो है आपके सामने घोला है, और इस चूने को मैंने इसमें ये देना है, ये दे दिया। ये पूरी बाल्टी को आपके सामने दी है। मैं मुंह से नहीं कहती, प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है ना। पौधों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये सोचो कि ऐसे झूठा बोल के कह दिया और चलो जी हो गया काम, नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपको पूरा करके बताती हूँ कि कैसे करना है आपने, और जो मैं कर रही हूँ आपके सामने करके दिखा रही हूँ। ये चूने का पानी मैंने पूरी 2 लीटर पानी पूरा भर के इसको अब डाल दिया है। अब इसको देखना कैसे इसके कान खड़े हो जाएंगे, मतलब नहीं इसकी फ्रूटिंग गिर जाए, चाहे हवा आए चाहे कुछ आए। चलो तेज़ आंधी आए तो वो तो कोई गारंटी नहीं है, आंधियाँ तेज़ आती हैं तो इतने इतने बड़े पेड़ गिर जाते हैं, है ना। तो ये जो मेन है आज आपकी ये चीज़ मैं बता रही हूँ। फास्फोरस युक्त खाद जो है वो ज़रूर डालो, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है वो डालो, नहीं तो बोन मिल मिलती है तो बोन मिल डाल दो। बोन मिल मिले तो सबसे बेस्ट है, जिनकी नर्सरियाँ आसपास अच्छी बड़ी हैं, अगर उनके पास से बोन मिल मिलती है तो आप ये बोन मिल लेके ये ज़रूर डाल दो। 1 मुट्ठी, इस जैसे गमला ये 20 बाई 18 इंची का है, इसमें भर के 1 मुट्ठी जो है आप बोन मिल की डाल दीजिए। और पोटाश भी ऐसे 1 मुट्ठी डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट के 3-4। ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये अब देखो मैंने चूना डाला था, ये देखो गंड हुई। ये मैं कहती हूँ ना नेचुरली ही सब कुछ होता है। ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा शायद, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखो केंचुआ है ना, मैंने वो केंचुए वाली वो थोड़ी रखा हुआ है कि मैंने केंचुए इसमें डाले। ये देखो एक और है, एक और दिखाती हूँ मैं। ये देखो दिखा हुआ आपको, मैंने क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो केंचुए देख रहे हो ना केंचुए, है ना। ये नेचुरल है, ये देखो
जब ऐसे आप नेचुरल मिट्टी तैयार करोगे, अपनी अच्छी मिट्टी तैयार करोगे, तो मित्र कीट अपने आप आपके उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रूट अपने आप अच्छा होगा, मिट्टी आपकी पोरस रहेगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो बताना मेरे को, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप जो लिख के भेजोगे, मैं कोशिश करती हूँ कि जेन्युइन जो क्वेश्चंस हैं सारों का तो मैं नहीं आंसर दे पाती, कईयों के तो मैं तुरंत साथ में ही वीडियो में जो कोई क्वेश्चन आता है तो उसको रिप्लाई कर देती हूँ। जिसका सोचती हूँ कि हाँ ये अभी पूछा गया तो ये अभी निर्धारित करना है, इसको पूरा करना है, तो उनको ज़रूरत है तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर दूँ, तो फिर मैं आंसर दे देती हूँ, जल्दी से जल्दी लिख देती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ मैं अगले विषय पर, आपके सामने फिर हाजिर होंगी। अभी अमरूद के बारे में मैं समझ गई हूँ, मुझे लगता है कि सारों को अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो आप भी इसी तरह ही अपना ध्यान रखें, हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें जब फ्रूट लगने वाला होता है उससे पहले। जब हार्ड प्रूनिंग कब की जाती है, जब या तो बरसातें हों तो या फिर इन पे फल आने वाला जब होता है ना, उससे पहले, महीना पहले, ताकि उसकी नई कोंपलें आएँ। बसंत ऋतु आती है जब, उन दिनों में भी की जाती है प्रूनिंग पौधों की, ख़ास तौर पे ये फल फूल वाले जो पौधे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या नई कोंपलें निकलती हैं, नई टहनियाँ निकलती हैं, उस टाइम पे की जाती है। तो अब तो ये फ्रूटिंग तभी हुई है, तभी अच्छी हुई है। अब ये जैसे मेरा संतरे का पौधा है, ये फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये संतरे का पौधा, पेड़ देखो कितना बड़ा, कितना ऊंचा हो गया। मैं खड़ी हूँ, ये देखो मेरे जितना हो गया, ये पूरा 5 फुट का है, 5.5 फुट का पौधा हो गया ये। और मैं छोटा सा लाई थी, और ये 2 साल का पौधा है। ये पेड़ बन गया इस टाइम पे। इनकी देखो मैंने ये पूरी हार्ड प्रूनिंग की थी, ये देखो टहनियाँ देख रहे हो, और इनमें से ये देखो कितनी फिर टहनियाँ आगे निकली हैं। ये एक काटने पर कितनी सैकड़ों टहनियाँ निकली हैं साथ में। ये देखो फिर ये देखो एक काटा था, ये देखो 1 2 3, ये सारा टहनी नीचे तक पूरी, ये जितने ये तने हैं इनमें भी ये देखो पूरा झुंड बन गया ऊपर, है ना। तो ये फ़ायदा होता है, एक काटोगे 10 टहनियाँ निकलेंगी, और जितनी नई टहनियाँ निकलेंगी उतनों पे क्या है, फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। जितनी नई टहनियाँ होती हैं उन पे ग्रोथ अच्छी होने के कारण उनके ऊपर फल जो है अधिक मात्रा में लगता है। ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अपने पानी का समय समय पर गुडाई करें, नराई गुडाई खाद, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। हम आलस कर जाते हैं, मानते हैं हम आलस कर जाते हैं, कई बार छूट जाता है, मेरे से भी कई बार हो जाता है, मन नहीं करता करने को, लेकिन नहीं, हमने करना है, जो जिम्मेदारी है हमारी हमने करना है। इसको अगर लगाया है अपने बाग बगीचे को तो उसकी केयर करना भी हमारा ही काम है। चलो जी, फिर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे बताना, कि कोई कमी है तो मेरे से क्वेश्चन करना है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, मैं बताऊँगी आपको। और फिर मिलूँगी, फिर और कोई नई मेरे पास कोई बातचीत आएगी और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसको मैं ज़रूर हल करूँगी और बताऊँगी। आपके पास भी कोई जानकारी अगर ऐसी अच्छी होती है तो मेरे को बताया करो, मेरे संग शेयर किया करो, मुझे अच्छा लगता है। आप द्वारा भी मुझे और नया ज्ञान मिलेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर, नए विषय के साथ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।